Good morning, students. Class 6 Science, and topic is terrestrial habitat. Habitat located on the land is called terrestrial habitat. Sandy desert, mountain region, grassland and forest are some terrestrial habitats. तो ऐसा हैबिटेट्स जो लैंड पे पाया जाए वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होता है. सैंडी हैबिटेट. A sandy desert is very vast area, land covered with sand. It cover become hot during the day, cold at night. It is windy place. A desert receive very little rain and has very little water. Dewdrop that form it during the cool night provide water to plant and animal living in the deserts. तो डिज़र्ट एरिया जो होता है उसमें सैंड ज़्यादा कवर होता है और वो डे में हॉट होता है और नाइट में कोल्ड हो जाता है. और विंडी प्लेस होता है. डिज़र्ट में बहुत थोड़ा सा रेनफॉल रिसीव होता है और बहुत थोड़ा ही पानी पाया जाता है. ड्यू ड्रॉप जो होता है वो नाइट में प्रोवाइड होता है. प्लांट लाइफ. प्लांट विच ग्रो इन द वेदर इन द वेरी लिटिल वाटर ग्रो इन द डेजर्ट. द कैक्टाई प्लांट आर अडाप्टेड टू द ग्रो इन द डेजर्ट. तो कैक्टाई प्लांट जो होते हैं वो डेजर्ट में ग्रो करते हैं. Let us study adaptation of cacti. Root of desert plant grow close to surface of extend over the large area and absorb as much water as possible. तो जो रूट रहता है वो ज़्यादा एरिया में ग्रो करता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वाटर एब्जॉर्ब कर सके. ग्रीन कैक्टस सिस्टम हैज क्लोरोफिल एंड स्टोमेटा मेक फूड. Moreover, the stem stored water than when it's rain. तो ज़्यादा पानी रेन से स्टोर करना चाहते हैं. और ग्रीन कैक्टस का स्टेम जो होता है वो ग्रीन होता है इसलिए क्लोरोफिल पाया जाता है, फूड बना सकते हैं. मोस्ट कैक्टाई फ्लावर नाइट टू अवॉइड बर्निंग हीट ऑफ द डे टाइम. तो ज़्यादातर कैक्टस के फ्लावर नाइट में ग्लो करते हैं क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा हीट बर्न होती है. और द मोस्ट कैक्टाई प्लांट लीव्स आर रिड्यूस टू द स्पाइन. इसमें रिड्यूस होता है लीव्स जिसमें स्पाइन पाए जाते हैं जिसकी वजह से उसमें से वाटर लॉस बहुत कम होता है. एनिमल लाइफ. एनिमल्स सच एज कैमल, माइस, डिजर्ट हेयर्स, कंगारू रैट, डिजर्ट फॉक्स, लिजर्ड्स and the snakes live in hot sandy desert. Many kinds of insect and birds also found in desert. All these animals are adapted to live in the very little water. Some such a kangaroo rat can live without water. Kangaroo rat जो होता है वो पूरे लाइफ वाटर नहीं लेता है. They obtain water from food they eat. उसको वाटर जो ये फूड ईट करता है उससे मिल जाता है. Mostly plant and seeds. Desert animals mostly remain in shade during the day. They become active to evening and night. Let us study adaptation of camel. Camel का adaptation seen. Excess amount of food is stored in hump as fat. When food is scarce, fat breaks down and provide energy. हम्प में स्टोर फूड किए रहता है ये फैट के रूप में और जब फूड की कमी हो जाती है तो वही ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोवाइड करता है. लॉन्ग आई लैसेस प्रोटेक्ट आई फ्रॉम स्ट्रॉन्ग सैंडी विंड. आई लैसेस बड़े होने से सैंडी विंड से इनकी प्रोटेक्शन होती है. लॉन्ग लेग्स कीप द बॉडी अवे फ्रॉम वार्म सैंड. लार्ज पेडल फीट हेल्प टू वॉकिंग ए सॉफ्ट सैंड. नॉस्ट्रिल कैन क्लोज ओपन ड्यूरिंग द सैंड स्टॉर्म. टोज आर ज्वाइंट टुगेदर टू प्रिवेंट सिंकिंग इनटू द सैंड. टोज जो रहते हैं वो ज्वाइंट रहते हैं ताकि वो सैंड में सिंक ना करने पाए और नॉस्ट्रिल इनकी क्लोज हो सकती है. माउंटेन रीजन. इन माउंटेन रीजन द एल्टीट्यूड इंक्रीज टेम्परेचर डिक्रीज. ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर कम होता है. इन द वे that way the weather of mountain change in the change in altitude. The lower region are comparatively warm whereas higher altitude are cold. Such differences in the environment affect both plant and animals in the region. There is a large variety of plants and animals in the mountain region. First, plant life.
The lower region of mountains in the Himalayas, which are warmer, have dense forest of bamboo, oak and chestnut trees. As the altitude increase, temperature drop and land get covered too with coniferous forest. Conifers means cone bearing, as evergreen trees such as firs, pines and cedars mostly grow here. तो जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं टेम्परेचर ड्रॉप होता है और फिर वहाँ पे कॉनिफेरस या कोन बियरिंग प्लांट एवर ग्रीन ट्रीज जैसे फर है, पाइन है, सिडार मोस्टली ग्रो होते हैं. These trees are adapted to grow the colder condition. Pointed and triangular shape of these trees help to the set of berries heavy snow. At about 4,000 meters, the weather conditions become very cold and so the vegetation change once again. Only plants such as juniper trees are that are adapted to extremely cold and moist conditions grow such as heights. Animal life. The number and kinds of animals found in the mountain vary with altitude. Many kinds of animals live at the lower altitude. Animals that live in the mountain have a thick fur coat to keep warm. The higher region mountain have less air. These animals generally have a more red blood cells to help them get enough oxygen to thin air of high altitude. ऊंचाई पर जाने पर माउंटेन पर एयर बहुत कम होता है और ऑक्सीजन भी बहुत कम मिल पाता है, तो रेड ब्लड सेल्स को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन लेने के लिए. वेरी फ्यू प्लांट ग्रो हायर एलिवेशन and therefore less food are available in animal. Only few insects, spider and ice worms live in snow-capped peak top mountain. Adaptation of some animals live in mountain in Himalayan habitat as follows. Musk deer, short body, brown fur and better camouflage. Mountain goat, body adapted to walk to mountain slopes. Snow leopard, thick fur to protect against cold, broad furry pad to walk the snow. Wild yak, thick growth of hair that almost touched the ground keep to animal warm. Brahmini duck flies to warmer region in winter. Bar-headed goose flies to warmer region in winter. Thank you, student.